अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रेडियो चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, वापसी हो गई है लाहौर और अपने स्टूडियो से ये आपसे दोबारा मुखातिब हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं पिछले 12 घंटे में जो डेवलप हुई है, उसके बारे में तफसील से बैठ के बात करेंगे। अलीमा खान साहबा की वीडियोस, जी हाँ, ये भी एक नया शोशा जो है वो आज स्टार्ट हुआ है, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ PIA ने एक आगाज तो किया है फ्लाइट्स का पेरिस के लिए, लेकिन साथ ही साथ एक भंड भी मारा है जो कि सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और खास तौर पे सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत की लड़ाई, ये भी अगले राउंड्स के अंदर जो है वो जारी है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने की। समाअत के दौरान मजीद एक गवाह पर जरा मुकम्मल की गई। कैबिनेट डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन मोहम्मद आहद पर जरा इमरान खान के वकील हुसैन फैसल मुफ्ती ने की और अदालत में इस्तगासा के गवाह तलत का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। दौरान समाअत बुशरा बीबी और उनके वकला जो है वो अदालत में पेश ना होने पर अदालत ने भरमी का इजहार किया। अदालत ने बुशरा बीबी के वकला की जानिब से आइंदा समाअत पर गवाह पर जेरा मुकम्मल ना करने पर तादीबी कार्रवाई की हिदायत की और मुजमई तौर पर मजीद 5 गवाह तलब कर लिए। और अदालत ने मोहम्मद शफकत, कैसर, उमर, सिद्दीक, मोहसिन और फहीम को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया और केस की मजीद समाअत जो है 14 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट हुआ है बुशरा बीबी के हवाले से। उन्होंने कहा बुशरा बीबी एक घरेलू और पर्दादार खातून है, उन पर बेबुनियाद और झूठे केसेस सिर्फ मुझे दबाव में लाने के लिए बनाए गए। अलकादिर केस भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। बुशरा बीबी को पहले 3 महीने बनीगाला में कमरे में कैद रखा गया। उन्होंने खुद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि मुझे आम कैदियों की तरह जेल में रखा जाए। अडयाला जेल में 9 महीने सख्त तरीन कैद में रखा गया, जिसका मकसद हमें दबाव में लाने के अलावा कुछ नहीं था। बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं है, यह महज प्रोपेगेंडा है। मुज़ाकराती कमेटी ही इन मामलों को देख रही है। बुशरा बीबी के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करता हूं। इस तासुर की सख्ती से तर्दीद करता हूं कि संजानी में रुकने के बाद मुझे रिहा करना तय था। संजानी जैसे इशूज को असल मामला से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। हुकूमत की बदनीति को अच्छी तरह समझता हूं। मैं 3.5 साल वज़ीर आज़म रहा हूं, अच्छी तरह समझता हूं कि कैसे काम करते हैं। इस्लामाबाद डी चौक में कारकुनान के हमरा पहुंच जाना बुशरा बीबी की कामयाबी थी, जिस पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने मेरी हिदायत पर ही अमल किया है। अच्छा, अब ये बेसिकली ये क्यों हो रहा है? 2 जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बेसिकली बुशरा बीबी के इन मुज़ाकरात के हवाले से बात की। एक असद अली तूर है और एक मोहम्मद मालिक साहब है। मोहम्मद मालिक साहब ने तो एक्चुअली कल रात को ये इसी सिलसिले में जो खबर आ रही थी, इन्होंने तो मुख्तलिफ डेट्स भी दी हैं कि जी बुशरा बीबी जो है फलां डेट्स के ऊपर जो 4 मुलाकातों का वो जिक्र कर रहे हैं कि जी 4 मुलाकातें हुई। तो इमरान खान साहब की अकाउंट से जो है उसकी बड़ी सख्ती से तरदीद की जा रही है। तो मैं तो सिंपल एक बात कहता हूँ ना भाई, अगर आपके ख्याल में एक जर्नलिस्ट या एक टेलीविजन चैनल जो है, और वो भी आप लोगों का पसंदीदा टेलीविजन चैनल है AR, अगर वो इतनी गलत न्यूज दे रहा है, जाके पैमरा में कंप्लेंट कर दें, उसमें से कौन सी बात है? फेक न्यूज है ना, कंप्लेंट कर दें, उसमें से कौन सी बात? तो ये इस तरह तरदीदें करने की क्या जरूरत है? अब या तो शायद इसकी मतलब मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि माजी में आमतौर पर तरदीदें भी क्यों होते हैं, ताकि उसके असर को जाहिर किया जा सके। क्योंकि इंप्रेशन क्या आ रहा है ना, बुशरा बीबी की मुलाकातें हो रही हैं। बुशरा बीबी, अगर जाहिर बात है खबर मेरे पास नहीं है, ये तो मोहम्मद मालिक साहब की, असद अली तूर की खबर है, जिसको PTI बार-बार डिनाई कर रही है। इसका इंप्रेशन क्या आ रहा है? इसका इंप्रेशन यही आ रहा है कि जनाब बुशरा बीबी जो है वो इस वक्त पसे पर्दा मुज़ाकरात करके जो है इमरान खान साहब के लिए NRO मांग रही है। इंप्रेशन ही आ रहा है, तासुर ही आ रहा है इसको सारी चीज का। तो जो कि PTI के लिए डैमेजिंग है, क्योंकि यहाँ पे तो जो इमेज दिया हुआ है वो तो ये है कि जनाब डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक है, वो इमेज ये है ना इसका, और वो झुकेगा नहीं, बेंड नहीं होगा, असूलों पे कोई सौदेबाजी नहीं होगा, पीछे गल्लां हो रही हैं, पीछे मुलाकातें हो रही हैं। तो इसको जाहिल करना बहुत जरूरी है, ये पॉलिटिक्स के लिए जरूरी होता है आपको जाहिल करना। तो मैं तो इसका आसान हल बता रहा हूँ ना, कानूनी कार्रवाई कीजिए। एक सीनियर जर्नलिस्ट है मोहम्मद मालिक साहब, एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, वो ये अगर खबर दे रहे हैं, आप हिम्मत करें, कानूनी कार्रवाई करें, टेक हिम टू द कोर्ट। अगर वो इतनी बड़ी गलत न्यूज दे रहे हैं तो मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ मोहम्मद मालिक साहब अगर कोई न्यूज दे रहे हैं तो बड़ी ऑथेंटिक न्यूज होगी, वो ऐवी हवा में तीर छोड़ने वाले इंसान नहीं, जेब में रखे। इसके अलावा अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहब, इन्होंने अपनी वीडियोस का जिक्र किया है। अब ये मामला क्या है, मैं इसकी तफसील से आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने गुफ्तगू में कहा, इमरान खान को फैमिली और डॉक्टर से मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही, मुझे आज अंदर जाने नहीं दिया गया, सिर्फ डॉक्टर उस्मा को अंदर जाने दिया गया। डॉक्टर उस्मा ने अंदर जाकर इमरान खान को बताया कि मुझ पर आज जेल जाने पर पाबंदी लगा दी, तो इमरान खान ने अदालती कार्रवाई रोक दी। इमरान खान ने पैगाम दिया है कि उन्होंने समी वजीर की जो तफसीलात सुनी है, जो मिलिट्री जेल से निकल कर आया है, जो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, ना चल सकता है, और जो जिले शाह पर जो तशद्दुद किया गया था, पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, इस पर मुल्क की कोई अदालत सुनवाई करने को तैयार नहीं है। इमरान खान ने कहा कि अगर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि अब हम अपनी ह्यूमन राइट्स केस को आलमी सतह पर लेकर जाएं। हमारी फैमिली को कई माह से धमकियां दी जा रही हैं, हमें वार्निंग दी जाती है कि इमरान खान का पैगाम मध्यम कर दें। हमने ये जिम्मेदारी उठाई है कि इमरान खान का पैगाम आवाम तक पहुंचाना है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते। इमरान खान को राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुताबिक बताया तो खान साहब खूब हंसे। मैंने उनको बताया कि राना सनाउल्लाह को आपकी पार्टी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने इतनी दर्दनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा कि अलीमा खान पार्टी टेक ओवर करना चाहती हैं, तो मैंने कहा कि आप अपनी पार्टी उनको दे दो, क्योंकि लगता है कि उन्हीं को तकलीफ है इस वक्त नून लीग हो जाए, एस्टैब्लिशमेंट हो जाए, अब मजाक नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि हमारी फैमिली को कई महीनों से धमकियां दी जाती हैं, हमें वार्निंग्स दी जाती हैं कि आप इमरान खान का जो पैगाम है उसको मध्यम कर दें। हमारी फैमिली ने एक जिम्मेदारी उठाई है, हमारी फैमिली पूरा पैगाम पहले सुनती है, फिर अगर कोई पॉइंट्स मिस हो जाएं, जैसे मेरी बहन मुझे याद करवा देती है कि कोई इमरान खान का पैगाम मिस हो जाए, हम सारा पैगाम जोड़ते हैं, हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम पूरा करेंगे। अब ये चीज तो हम नहीं रोक सकते। अब अगर वो हमारे ऊपर वीडियोस निकालेंगे, 2 महीने पहले पैगाम आया था कि आपके ऊपर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियोस निकाल देंगे, आप क्या कर लेंगे? आप तो अकेले हैं। हमने कहा हमारे पास पूरा पाकिस्तान, सारा सोशल मीडिया, आप लोग भाई, मतलब मीडिया की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, और अल्लाह ताला हमें महफूज रखने वाला। हम फिर से ये वाजे करना चाहते हैं, हम इमरान खान की रिहाई तक इंशाल्लाह आपके सामने हैं। वो तो अपनी पार्टी जेल से चला रहे हैं और हर चीज का फैसला अडयाला जेल से ही होगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमने इमरान खान की हिफाजत करनी है। तो अलीमा खान साहबा को इस
बात का शक है कि उनको वो ये कह रही हैं कि उनको जो है वो ये थ्रेट्स दी जाती रही हैं कि जनाब आप इमरान खान साहब का पैगाम जो है, जो मैसेजेस अंदर से वो आते हैं, उसे जो है ना वो जरा थोड़ा सा टोन डाउन करें। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि यही गिले शिकवे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, पीटीआई की जानिब से होते हैं कि अंदर खान साहब बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हुए पैगाम देते थे, जब ये लोग बाहर आते थे तो बाहर आके उसको ठंडा कर देते, उसके टेम्परेचर को डाउन कर देते। तो अलीमा खान साहबा इस तरह नहीं कर रही। अलीमा खान साहबा जो है वो अलेजिडली वही बात कह रही हैं जो इमरान खान साहब उनसे कहते हैं, और वही बात आके बाहर कहते हैं। अब वो ये कह रही हैं कि उनको इस किस्म की धमकियां दी गई हैं कि आपकी वीडियोस जो है वो फिर एआई जनरेटेड वीडियोस जो है वो आ सकते। तो वैसे मैं आपको वैसे एक बात बता दूं कि एआई जनरेटेड वीडियोस भी जो है ना वो पता लग जाता, मतलब वो इतना भी कोई औखा काम नहीं, इतना भी कि जनाब पता ही ना लगे कि ये फलां बंदे की वीडियो थी, पता लग जाता कि ये 2 नंबर वीडियो थी। हमने कई दफा माजी के अंदर, अगर आप हमारे रेगुलरली व्लॉग्स देखते हो तो हमने कई दफा ऐसी ऑडियोज जो हैं जो आई हैं, जब मार्केट में सोशल मीडिया के ऊपर आई हैं, तो अगर वो एडिटेड होती थी तो हम आपको बता देते थे कि ये वाला टोटा जो है ना यहाँ से जोड़ के वहां लगाया हुआ है, पता लग जाता। इतनी भी आसान बात नहीं है कि पता लगता। और अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ लोग ये भी काम करते जिनकी जेन्युइन ऑडियोज, जेन्युइन वीडियोस आ जाएं तो वो कहते हैं नहीं ये तो फेक है। अच्छा, वो फेक नहीं होती, वो भी असली होती है, असली का भी पता लग, उसका भी पता लग जाता है कि वो असली है या नहीं। तो बहरहाल अलीमा खान साहब ने इस शक का इजहार किया है कि उनकी एआई जनरेटेड वीडियोस जो है वो जारी करने की धमकी जो है वो उनको दी गई है। अच्छा जी, इसके अलावा कल रात से वो जो एक मामला शुरू हुआ है सलमान अकरम राजा का और शेर अफजल मरवत का, उसके ऊपर भी अलीमा खान साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा सलमान अकरम राजा को इमरान खान ने नामजद किया है, और आज उन्होंने जेल में भी कहा कि उन्होंने पार्टी के अंदर वो क्या कहते हैं मोल वो डाले हुए हैं। मोल से मुराद होती है जासूसी करने वाला या अंदर की खबरें बाहर लीक करने वाला। और ये उन्होंने कहा, खान साहब ने कहा कि उन्होंने यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ने पार्टी के अंदर मोल डाले हुए हैं। फिर दूसरी बहन ने जो है उनकी जरा तस्हीह की, तो उन्होंने कहा कि इन्फिल्ट्रेशन इस वक्त उनको एक्टिव किया हुआ है कि उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करवाई हुई है पार्टी के अंदर। तो यानी पीटीआई के अंदर जो है इन्फिल्ट्रेशन हुई हुई है, और इस बारे में इमरान खान साहब को खुद भी पता है, उनको खुद भी पता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते ना, वो पता नहीं कर नहीं सकते या करना चाहते नहीं है, दोनों में से कोई चीज है। तो बाय द वे ये जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है सलमान अकरम राजा का और शेर अफजल मरवत का, आपको याद होगा ये पिछले दिनों एक अदद एलिजिडली एक चैट आई थी जिसमें इनके सोशल मीडिया का जो एक मेंबर है उसके साथ अलीमा खान साहबा की एक एलिजिडली कोई चैट थी, और उसमें वो शेर अफजल मरवत का मजाक उड़ा रही एलिजिड। तो इससे ये क्लियर कट नजर आता है कि अलीमा खान साहबा की सिंपैथीज जो है वो सलमान अकरम राजा के साथ ही होनी थी, कम से कम इस टॉपिक पे। तो उन्होंने कहा अब सलमान अकरम राजा जिसको खुद इमरान खान ने अपॉइंट किया और अपने ही लोग उसके पीछे लग जाएंगे, उसकी क्या गलती है? उसने सही कहा है, उसने वही कहना है जो इमरान खान कहेगा। कभी आप कहें इमरान खान का ट्विटर अकाउंट कोई और चला रहा है, ट्विटर अकाउंट को मुतनाज़ा बना दे, इमरान खान बताकर भेजते हैं कि मेरे ट्विटर अकाउंट पर क्या करना है। हुकूमत ने मुज़ाकरात अगर करने होते तो ये खुद ही सुबह 7 बजे जेल खोल देते हैं। अब भी अगर मुज़ाकरात करने हुए तो आप देख लेना फजर के वक्त जेल का दरवाजा खुल जाए। तो अलीमा खान साहबा जो है वो ये समझती है कि अगर सीरियसली कुछ होना हुआ तो ऑटोमेटिकली जेल का दरवाजा जो है वो खुल जाता है। सही कह रही है, यहाँ पे अगर इस तरह होना हुआ तो अनहोनियां हो जाती है, आपको पता भी नहीं लगता कि आखिरी हो किस तरह गया। तो इसी मामले के ऊपर जो है वो मुज़ाकराती कमेटी के जो रुकन है साहिबजादा हामिद रजा साहब, ये जो लड़ाई आपस में हो रही है उस पर उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत मौसूल हुई कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से अगर कमीशन नहीं बनते तो तीसरी नशिस्त के बाद मुज़ाकराती टीम मजीद किसी नशिस्त में शरीक नहीं होगी। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के हवाले से सही पोजीशन बयान की है। इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत है कि मुज़ाकराती अमल के हवाले से मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह, तर्जुमान, मुज़ाकराती कमेटी के अरकान के अलावा कोई भी शख्स पॉलिसी स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकता। लिहाजा शेर अफजल मरवत या कोई भी और शख्स मुज़ाकरात के हवाले से बयान जारी करने का मजाज नहीं है, और ना ही उनके बयान को पॉलिसी स्टेटमेंट समझा जाए। मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से एक बात वाज़ेह कर दूं कि हम अपने शोहदा, जख्मी और मिसिंग पर्सन के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे और ना ही कमेटी का खेल खेला जाएगा। तो ये बेसिकली साहिबजादा हामिद रजा साहब ने जब ये ट्वीट किया तो अजहर मशवानी जो पीटीआई का सोशल मीडिया हैंडल करता है उसने रीट्वीट भी किया ये हामिद रजा साहब के इस ट्वीट को। अच्छा जी, इसके अलावा रऊफ हसन साहब जो साबका सेक्रेटरी इत्तलात थे पीटीआई के, वो भी कल रात को आए हुए थे वसीम निज़ामी साहब के शो में। तो उन्होंने भी यही कहा कि सलमान अकरम राजा डिफैक्टो सेक्रेटरी जनरल है और उनके पास सारे इख्तियारात हैं। बाज़ाब्ता तौर पर वो सेक्रेटरी जनरल तभी होंगे जब इलेक्शन के जरिए मुंतखब होंगे। इलेक्शन हम इसलिए नहीं करा पा रहे क्योंकि इलेक्शन कमीशन हमारे पिछले इलेक्शन के नताइज पर बराजमान है। शायद इलेक्शन कमीशन के पास करने को कोई और काम नहीं है, वो इसको अपने नीचे रखकर इस पर बैठे हैं। बैरिस्टर गौहर ने भी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा को बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का एतमाद हासिल है। सलमान अकरम राजा को बानी पीटीआई ने ही सेक्रेटरी जनरल तैनात किया है। किसी को तैनात करना या किसी को हटाना ये बानी पीटीआई को ही तय करना है। पहले भी ऐसी तैनातियां होती रही पहले भी गलत होता रहा था, अब भी गलत ही हो रहा है। शेर मरवत की जानिब से सलमान अकरम राजा पर पार्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्जाम पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारी पार्टी का आइन ही बानी पीटीआई है, तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। आप अंदाजा कीजिए कि ही हैज द गट्स टू से दिस थिंग, मतलब ये खुद आइन की कितनी बड़ी खिलाफ वर्जी है कि साडा लीडर ही साडा आइन, कि हमारा लीडर ही हमारा आइन है। यार आप सोच किस तरह सकते हैं बात। आपको पता है कि आप एक, मैं नथिंग अगेंस्ट सलमान अकरम राजा साहब, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, ही इज अ ब्रिलियंट लॉयर, लेकिन यार कोई कानून भी कोई चीज होती है खुदा की। मतलब आपने करवाना है, आप सौदा उनको इलेक्ट करवा ले, इलेक्शन करवा के उनको इलेक्ट करवा ले। बैरिस्टर गौहर भी तो चेयरमैन बने ना, बैरिस्टर गौहर भी तो इस वक्त चेयरमैन के तौर पर घूम फिर रहे हैं, तो इनको भी इसी तरह बना दे। खैर,
इसके अलावा जनाब एक बहुत बड़ा धचका पीटीआई के लोगों को लगा है और वो मामला जनाब ये है कि सिविल डिसओबीडियंस, सिविल नाफरमानी। और वो क्या थी कि जनाब हमने तरसीलात ज़र, रेमिटेंसेस जो हैं वो बाहर से भेजना बंद कर, इन्होंने टेल का जोर लगा लिया। शहबाज गिल ने, इनके जितने बाकी लौंडे लपाड़े हैं उसको प्रमोट करने में कि जनाब पैसे नहीं भेजने, पैसे नहीं भेजने, ऐसी शुरू करता है, बस ये हो गया वो। आप उठा के देख लीजिए, मैंने आपको उसी वक्त की बात की थी, देख लेना पड़ जाएगी। मैंने पहले से जिस दिन अभी ये अनाउंस नहीं हुई थी, सिर्फ एक आइडिया फ्लोट हुआ था ना, तो मैंने उस दिन कह दिया था आप देखना ये बहुत बुरी तरह पिटेगी, क्योंकि ये फजूल चीज थी, ये हो नहीं सकता। मैं बार बार उसके अंदर बात कर रहा था, भाई ये पैसे जो है वो आप अपनी फैमिलीज को भेजते हैं, वो लोग क्या करेंगे? उन्होंने जब अपने बच्चों की स्कूल की फीस देनी होगी, हॉस्पिटल का दवाइयों का बिल देना होगा, मतलब घर की रोटी लानी होगी, वो पैसे कहां से आएंगे? आप लोग देंगे जाके उनको। तो ये वर्कर्स वगैरह जो है वो रेमिटेंसेस भेजते हैं सऊदी अरब से, मिडिल ईस्ट के दूसरे मुल्कों से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, अपनी फैमिलीज को भेजते हैं, वो भेजना बंद कर दें। तो उसके नंबर्स अब आए हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज वो नंबर्स रिलीज किए गए हैं और शर्म का मुकाम है पीटीआई वालों। मैं कहता हूं कि वो लोग जिन्होंने पीटीआई को एक्चुअली ये तजवीज किया था ना, उन्होंने सीधा लाइन खड़ा करो, सिर्फ पूछो है ना कि क्या किया। मैं और कुछ नहीं कह रहा कि लाइन खड़ा करके पता नहीं तुसी की करो, लेकिन लाइन खड़ा करके पूछो तो सही यार, करवाया कि नंबर सुने जरा नंबर। दिसंबर 2024 में जो फॉरेन रेमिटेंसेस आई हैं वो 3.08 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर के करीब जो है, थोड़ी सी उससे ज्यादा ये रेमिटेंसेस आई हैं पाकिस्तान। नवंबर 2024 एक महीना पहले जो था ये उससे 6% ज्यादा है और दिसंबर में पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। दिसंबर में अनाउंसमेंट हुई थी कि जी फॉरेन रेमिटेंसेस जो है वो भेजना बंद करें, वो नवंबर से बढ़ गई है। और 2 साल के मुकाबले में उसका अगर जो 6 माह का तकाबली जायजा लिया जाए तो 17.8 अरब डॉलर पहले 6 महीने के अंदर जो है वो आई है। पिछले साल यानी कि 2023-2024 जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें 13.4 अरब डॉलर थी, 13.4 से 17.8 हो गई पहले 6 माह, और 33% इसके अंदर 6 माह के नंबर्स में इजाफा हुआ। तो मैं इसको छोड़ देता हूं, मैं तो सिर्फ नवंबर और दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो ये इतना बड़ा फर्क आ गया। ये तो डिप हो जानी चाहिए थी, ये तो और कुछ नहीं तो 30-40% गिर जानी चाहिए। ये जो 3 अरब डॉलर है ये तो 2 रह जाना चाहिए, कम से कम 2 अरब डॉलर तो रह जाता। तो बुरी तरह नाकाम हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी थी ये करने की, बुरी तरह पिट गई। इसके अलावा जनाब बल्कि मैं इसका आपको ब्रेक डाउन भी जरा मैं बताता हूं। सऊदी अरब से जो है वो सबसे ज्यादा रकम जो है वो भेजी गई है, 770 मिलियन डॉलर वहां से जो है भेजे गए, 6% इसमें इजाफा हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात में जो है वो 2% का इजाफा हुआ है। नवंबर में 619 मिलियन डॉलर थे, दिसंबर में 631 मिलियन डॉलर जो है वो भेजे गए हैं और सालाना बुनियादों पर तरसीलाती ज़र में तकरीबन 51% का यहाँ पे इजाफा हुआ है। नवंबर 2024 में 409 मिलियन डॉलर के मुकाबले में 11% इजाफा हुआ है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से तरसीलाती ज़र में 11% का इजाफा हुआ। तो बुरी तरह जो है वो इनके नंबर्स यहाँ पे पिट गए हैं। इसके अलावा जनाब एक और बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग खबर आई है और वो ये है कि जनाब कौमी एयरलाइन ने अपने यूरोप के लिए अपना फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो 4.5 साल के बाद दोबारा बहाल कर दिया है। ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो पाकिस्तान के ये जो रूट्स थे यूरोप के, ये खास तौर पे वो जो पायलट्स के लाइसेंसेस का जो मामला था उसके बाद भी जो है वो सेफ्टी रेगुलेशंस की वजह से जो है पाकिस्तान बहुत बुरी तरह पीआईए बहुत बुरी तरह हिट हुआ था। तो अब इसके अंदर जो है दोबारा इस ऑपरेशन को आगाज कर दिया गया, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने एक फ्लाइट के ऊपर जो है वो सी ऑफ किया उन पैसेंजर्स को जो वहां पे जा रहे थे। तो लेकिन एक जो भंड मारा है पीआईए ने, वो ये एडवर्टाइजमेंट है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये उन्होंने जारी किया है और ये ग्राफिक्स जो है वो इस पे शेयर किया गया। अब इसमें एक जहाज जो है वो आईफल टावर की तरफ जो है वो बढ़ रहा, ठीक है, वो उन्होंने शेयर किया है। अब बंदा पूछे कि यार मतलब आप जानते हैं कि ये इंप्रेशन ही आ रहा है, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि उनका मकसद ये था, इंप्रेशन ये आ रहा है कि साढ़े जहाज जो है आईफल टावर वजन लगा यार, इंप्रेशन ये आ रहा है। अब आप जानते हैं कि वेस्ट की वैसे ही जो है वो बड़ी बुरी मेमोरी है 9/11 के हवाले से। ये कौन गधा कौन बेवकूफ था जिसने बैठ के ये इस किस्म का ऐड पीआईए के लिए, मतलब आपके यहाँ पे मैं जानता हूं कि बेवकूफों की कोई कमी नहीं होगी इस किस्म के काम करने के लिए, लेकिन तुसी भी चुन के वही बेवकूफ लभे है कि जो पेरिस के लिए जो है वो आपकी फ्लाइट का आगाज हो रहा है तो ऐड ही इस किस्म का, कोई तो काम जायजा कर लो। मतलब ये ऐड बनाना जरूरी था कि वो बिल्कुल इंप्रेशन जो है वो इस किस्म का, मुझे समझ से बाहर है। मतलब ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, ये इसका मोटो होता था पीआईए का, आज भी मेरे ख्याल में शायद यही है।